अच्छा भाई, जब आपने वाइवा देना है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये अपने विजुअल स्टूडियो, ये जो विजुअल स्टूडियो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला ये आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला ओपन कर लेना है, ये जो एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपकी यहाँ से, एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो भी आपका यहाँ से आ जाए इसका, और ये वाले जो काफ़ी आ रहे हैं ये नहीं, आपने जस्ट ये सिंबल इसका याद रखें कि ये जो सिंबल बना हुआ है, ठीक है, पूरा नाम इसका देख लें, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये वाला आपने करना। बाकी इस तरह की जो फाइलें आपको आ रही हैं अभी आपने उन फाइलों की तरफ नहीं जाना, और प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका फोल्डर है प्रोजेक्ट फोल्डर की तरफ भी नहीं जाना आपने, प्रोजेक्ट फोल्डर पे आपने, ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने दो सॉफ्टवेयर ओपन करने हैं, एक तो ये विजुअल स्टूडियो और साथ आपने एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, इसमें आपने अपना ये डेटाबेस के जो हैं ये बड़े वो ओपन कर लेने हैं। उसके बाद क्या करना है कि आपने यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है इंडेक्स पेज को, और यहाँ से रन कर लेना है इसको। ठीक, सुपरवाइज़र आपको कहेगा रन करके दिखाएं, तो आपने इसी तरह करना है, इंडेक्स पे डबल क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका ये ब्राउज़र में प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले उनको ये प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाना है, ठीक है, रन करके दिखाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आ जाएंगे तो आपने उनको यहाँ से ब्रीफिंग देनी शुरू कर देनी कि सर ये लॉगिन पेज है और ये रजिस्ट्रेशन पेज है। सबसे पहले जो है वो हम यूज़र को जो है वो कस्टमर एक रजिस्टर करते हैं, साथ उनको रजिस्टर करके दिखा देना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। रजिस्टर करेंगे, लॉगिन पे आ जाएंगे, तो आपने फिर लॉगिन पे आके उनको लॉगिन करके दिखाना है। सबसे पहले जो यूज़र साइड है आपको, ठीक है, अगर एडमिन साइड करके दिखाना चाहते हैं पहले एडमिन साइड कर, लेकिन पहले आप यूज़र साइड कर लें, ठीक है। और यहाँ से प्रॉपर जो यूज़र है, मैनेजर जो है वो इसका डाटा नहीं है, क्योंकि मैनेजर का उन्होंने कहा ही नहीं, एडमिन और कस्टमर के रिलेटेड चीज़ें और वही दो अगला, ठीक हो गया। तो कस्टमर का करके दिखाना है, कस्टमर का करना है, और कस्टमर से लॉगिन करके उनको जो है सबसे पहले फिर आपने जो बुकिंग वगैरह है, रिजर्वेशन वगैरह करके, अभी जिस तरह ये, अच्छा आपकी यहाँ पे रिजर्वेशन में होटल नहीं आ रहे होंगे, तो उसके लिए क्या है कि आपने, क्योंकि होटल जो है वो मैनुअली आपको ऐड करने पड़ेंगे। जब आपका फुल फ्लैज प्रोजेक्ट बनेगा उसमें आपके पास आ जाएंगे ये ऑप्शंस के आप जो है ना वो होटल, क्योंकि अभी ये टेस्ट फेज़ के अंदर उन्होंने बताया नहीं था कि होटल आपने ऐड करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है। इसमें भी चीज़ें मैंने उनके एक एक लफ्ज़ पे उन्होंने चीज़ें लिखी हुई थी, तो ये सारी फिर उस वजह से आपका ये इतनी लंबी जो है ना वो आपकी ये फ़ाइल बनी है, ये चीज़ें बनी हैं, ठीक है। पर नॉर्मली बाकी जो लोगों के हैं उनमें एक एक दो दो पेज ही हैं, लॉगिन का, रजिस्ट्रेशन का या एक डाटा डिस्प्ले का, इस तरह। लेकिन आपके सुपरवाइज़र ने, क्योंकि उसमें भी आपके प्रोजेक्ट का ही काफ़ी लंबी चौड़ा चीज़ें जो उठा के दे दी थी, तो अब होटल के लिए ये है कि आपने होटल के पेज पे यहाँ पे आ जाना है एसक्यूएल स्टूडियो में। यहाँ से आपने होटल के इस पर क्लिक करना है राइट, और आपने वही सेम उसी तरह एडिट पे आ जाना है। तो ये देखिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपकी ये वाले नंबर यहाँ खुद ब खुद ऐड होते चले जाएंगे। आप यहाँ पे होटल लिख लें, वारी होटल कराची का नाम लिख लें, होटल की कैटेगरी लिख लें, होटल रेटिंग लिख लें, 3 स्टार है 1 स्टार है। इसी तरह अरीना होटल कर लें, कराची उसकी लोकेशन कर लें, क्लब बेस है 1 स्टार है। इसी तरह मेरठ होटल कर लें, इस्लामाबाद है, एग्जेक्टिव क्लास है 3 स्टार है। तो अभी क्या है कि आप इस तरह करके 5-7 होटल जो है नेम आप सर्च करके नेट से, या जहाँ जो पाकिस्तान के बड़े बड़े होटल हैं, या कोई भी आप जो फर्जी नाम डालना चाहते हैं, फर्जी डालने ज़रूरी नहीं है कि कोई होटलों में नाम हो, आप अपने पास से जो नाम डालना चाहते हैं डाल के इसको बना लें, ठीक है। तो आप मैंने ये 3 जस्ट टेस्टिंग के लिए डाले थे, तो आप कम से कम इसमें 5-7 जो है ना या 10 के होटल जो है ना उनके नाम यहाँ पे ऐड कर लें। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे करना है। जैसे ये 3 हुए, इसी तरह यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना होटल आईडी में, लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, मैं यहाँ पे जो है लिख लेता हूँ पीसी होटल जो है ना, इस तरह यहाँ नाम लिखेंगे, उसकी लोकेशन लिखेंगे, लोकेशन आप ये जस्ट आप कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप
ये लिख के अब ये कोई सिंबल आपके साथ आते रहेंगे, कोई इशू नहीं। आपने उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लाइन के जो पहले स्टार से बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। अब जैसे ये सेव होगा, अगर आप इसको अपने जो होटल्स हैं, ठीक है, ये वहाँ पे आपके आके शो हो जाएंगे। अगर मैं इसको यूज़र से लॉगिन करता हूँ, सॉरी यूज़र मीन कस्टमर जो होगा वो आपका यूज़र होगा, तो अब देखें इसके अंदर ये यहाँ पे पीसी होटल शो हो रहा है। ठीक है, रिजर्वेशन टाइप आप यहाँ पे करके उसके बाद आपने उनको ये वाला पेज दिखा देना कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन यूज़र करेगा उसकी रिजर्वेशन यहाँ पे शो होगी, यहाँ से वो उसकी पेमेंट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपने उसके जो कोड शो है वो सारा देख, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर लिखना, फर्जी कोई भी क्रेडिट कार्ड नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो होता है उसके 4 डिजिट का। अकाउंट का टाइटल आप लिख सकते हैं जो उसके रिजर्वेशन के लिए टाइटल होगा। ठीक है, यानी कि जो कार्ड के ऊपर टाइटल लिखा होता है। ये एक वैसे ही वो वाला पेमेंट के लिए फर्जी गेट वे बनाया। ठीक है, एक्सपायरी डेट आप लिख सकते हैं। उसके बाद वीसी कोड जो है ना वो 3 फिगर का होता है, और जितनी अमाउंट आपने पे करनी है वो आप लिख के, ठीक है, पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। एक तो ये चीज़ हो गई है। उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर आपने फीडबैक का बताना है कि यहाँ से हम जो है वो यूज़र किसी भी किस्म की फीडबैक जो होती है वो यहाँ से दे सकते हैं। जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट ये चीज़ें हो गई हैं। लॉग आउट करेंगे, उसके बाद आप एडमिन वाली साइड पे चले जाएंगे। फिर अगर यूज़र आपको मतलब सॉरी सुपरवाइज़र आपको कुछ कहता है कि ये चीज़ करके दिखाएं, ये करके दिखाएं, तो आपने उनको उस हिसाब से लॉग इन करना है। ठीक है, अगर सुपरवाइज़र कहता है सिर्फ रन करके दिखाएं, तो फिर आपने उनको इस तरह से जो है तरतीब से ये चीज़ें रन करके देनी है। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो एडमिन को लॉगिन करके आप उनको बताना है कि सर ये जो है वो कस्टमर का पेज है, इसमें जो है जितने भी कस्टमर रजिस्टर होंगे वो सारे यहाँ पर उनका डाटा हमारे पास शो हो जाएगा। उनका डाटा जो है वो हम यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं और उनको जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैनेजर पे आके यहाँ पे सब मैनेजर जो है ना वो हम जितने भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, और उनका जो डाटा है वो यहाँ पे शो होता रहेगा। इसी तरह रिजर्वेशन में जितने भी यूज़र कोई रिजर्वेशन करेगा वो सारा डाटा यहाँ पर रिजर्वेशन किया आ जाएगा, और एडमिन उसको रिजर्वेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, उनका स्टेटस चेंज कर सकता है, और रिक्वेस्ट को डिलीट भी कर सकता है। यहाँ से आपने साथ करके बताना, जैसे भी ये रिजर्व हुई है, अगर इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो रिजेक्ट तो कर देंगे, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये पेंडिंग आ रही है तो इसको अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, कैंसिल करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर देंगे। किसी भी टाइम उसका स्टेटस जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक होगा, उसके बाद हिस्ट्री आ गई है। हिस्ट्री में बता देना कि टोटल जितने भी होटल में रिजर्वेशन हुई होगी, जिसने की होगी वो सारी यहाँ पे उसका स्टेटस आ रहा होगा। पेमेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट जो यूज़र करेगा उसके बाद भी यहाँ पे पेमेंट जो वो शो हो जाएगी। उसके बाद प्रमोशन है। ठीक है, कि यूज़र का जो प्रमोशन आपने सेंड करनी है उसके यहाँ पे वो आएंगे। प्रमोशन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका क्या सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, मेल जो है ना उसको प्रमोशन में आप जो है ना उसको मेल सेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपने यहाँ पे बता देना है कि वो प्रमोशन जो है वो जो उसको सेंड करना चाहते हैं वो करके सेंड करेंगे तो इस यूज़र को प्रमोशन मेल जो है ना वो चली जाएगी। नेक्स्ट चार्जेस जो हैं वो यहाँ से आप होटल के चार्जेस जो है ना वो सेट कर सकते हैं। ये चीज़ें वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी हैं सारी चीज़ें ना। तो आपने इसी तरह सुपरवाइज़र को ब्रीफ करना है अपना जो जब उसको वो कहेगा। इसके बाद फिर क्या है कि वो आपको कोड की तरफ जो है वो इंगेज करेगा। ठीक है, कि मुझे कोड जो है ना आपसे पूछ सकता है कि फ़लाँ चीज़ का, जैसे अगर आपके पास ये पेज ओपन है तो वो कहेगा लॉगिन का कोड दिखा दें मुझे, लॉगिन का कोड कहाँ पे है। ठीक है, अगर तो वो फ्रंट एंड का कोड पूछता है तो आप तो एक तो फाइलें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फाइल का जो है वो
तरीक़ाकार क्या होता है कि अभी ये फ़ाइल पे है ना, अगर वो इसके लिहाज से कोई पूछता है आपसे कि जैसे आपसे वो इस बटन का कलर चेंज करवा सकता है, टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो नया बनवा सकता है आपसे, ठीक है। अगर वो आपने इस पेज पे चेंजेस करनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस पेज का यहाँ से नाम पढ़ना है कि ये पेज कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए index.aspx है इस पेज का नाम। तो आपने क्या करना है कि index.php आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। ये आपका index.php का पेज है, तो आपने index.php पे आ जाना है। अगर फ्रंट एंड है आपका, वो आपका aspx फाइल में फ्रंट एंड होता है ये, ठीक। और जो बैक एंड होता है वो आपके ये .cs की फाइल में होगा। ये दो अलग अलग एक ही फाइल के अंदर मज़ीद हो। ये जो फाइल है ये वाली, ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होती रहती है। लेकिन ये जो फाइलें हैं, एक index.aspx और एक इसके अंदर जो है वो index.aspx.cs, इसके अंदर आपका बैकएंड का जो C# का कोड होगा, ये देखिए ये सारा C# का कोड है, ठीक हो गया। ये तो था आपको फाइल देखने का तरीके का। अब बाकी लॉगिन कैसे काम कर रहा है, ठीक है, उसको मैंने आपको शायद पहले 2 लिंक मिले हों, ठीक है, कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का कोड उसमें था। आपने वीडियो आप देखें उसके आपको वो होगा। बाकी अच्छा नेक्स्ट फिर क्या है कि मैं जो चीज़ें आपको बता रहा था कि ठीक हो गया। ये आपका यहाँ पे फ्रंट एंड में क्या होगा कि आपका सारा HTML का कोड होगा, ठीक है। ये सारा आपका HTML का कोड है। अब इसके अंदर जो है ये देखिए ये बटन है, ये आपका कौन सा बटन है, ये आपका यहाँ से देखें इस पर टेक्स्ट लिखा है लॉगिन, यानी कि आपका लॉगिन का बटन है। ये इसकी ID है और ये इसका ऑन क्लिक का मेथड है, ठीक हो गया। ये आपका लेबल है जो नीचे डिस्प्ले एरर शो करवाता है। ये आपका ड्रॉप डाउन है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे ये नीचे ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है ये वाला। उसके बाद आप चलें तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आगे दो, एक ईमेल के लिए है, एक पासवर्ड के लिए है, ठीक होगा। अगर आपको सुपरवाइज़र कहता है कि इसमें टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एक मुझे टेक्स्ट बॉक्स बना के दिखाओ इसी के नीचे, तो आपने क्या करना है कि इसी को ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ इसी को आपने लाइन को यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। इसी को कॉपी करें Ctrl+C के ज़रिए। फिर आपने क्या करना है कि नीचे जो है आगे यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, सेव करेंगे। उसके बाद आपने इसको आके रिफ्रेश करना है। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, एक तो ये कलर का आपसे चेंज करवाने को कह सकता है कि इसका कलर चेंज करें, ये जो लॉगिन बटन है। उसके लिए आपने क्या करना है कि बटन पे आना है, ये जो आपका ASPX का बटन है। अच्छा, पेज आपने याद रखना है कि आप इंडेक्स के पेज में, मैंने आपको बता रहा हूँ, अगर जो चेंजेस होंगी पेज में यहाँ पे कलर शलर या न्यू उसका बनाने के लिए, तो वो सारी आपकी HTML की चेंजेस होंगी। HTML आपको पता होना चाहिए कि वो आपके index.aspx में होगी, ठीक है। अगर बैक एंड की कोड क्यूरी श्यूरी पूछता है कि क्यूरी कहाँ पे है, डाटाबेस की क्यूरी कहाँ पे है, ठीक है, तो वो आपने इस बैक एंड कोड में आके बताना है। ये आपकी डाटाबेस की क्यूरी होती है, ठीक है। यहाँ पे चलिए, ये भी वैसे मैंने जो पहले वीडियो दी उसमें डिटेल से वो चीज़ बताई है, डाटाबेस से कनेक्शन और सारा डाटा लेने देने का। ये चीज़ हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर क्या आ जाता है कि अच्छा कलर का मैं आपको बता रहा था कि कलर कैसे मतलब अगर आपने चेंज करना है तो इसका कलर वो चेंज करने को कहते हैं। तो आपने क्या करना है कि हमने क्योंकि इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है, तो आप यहाँ पे आके सक्सेस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप आके डेंजर लिख दें, रेड कलर हो जाएगा। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, DANGER, डेंजर, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करें, सॉरी रिफ़्रेश करें, आके यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो आपका जब ये पेज, अभी ये देखिए पेज लोड हो रहा है। जैसे ये घूमना
बंद करेगा आपका पेज रीलोड हो जाएगा और आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये आपका रेड कलर हो गया। इसी तरह जो है ना 2-4 कलर आपके यहीं से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बटन अंडरस्कोर पे अभी सक्सेस था, हमने इसको डेंजर किया, कलर चेंज हो गया। ठीक है, डेंजर हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, इसके साथ ही आप इस पर और प्राइमरी लगा सकते हैं, वार्निंग लगा सकते हैं। ठीक है, ये सही स्पेलिंग के साथ आप यहाँ पे लिख के इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और ये बूट स्ट्रैप के कलर है स्कीम है। ठीक है, तो आप इनका कलर जो है वो ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक होगा। इसी तरह किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो भी आप इसी तरह उस पर जाके ठीक होगा। अच्छा, वाई में बाकी और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, वो आपसे क्यूरीज वगैरह का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्यूरीज आपने उसके बैक एंड जो CS की फ़ाइल है ये वाली, ये ओपन कर लेनी है। ठीक है, इसके अंदर आप आ जाएं तो यहाँ से आपका ये देखें लॉगिन क्लिक का फंक्शन है। ये आपको मैंने बताया था कि वो आपके इस बटन के साथ बाइंड है ऑन क्लिक पे। कि जैसे ही आपका ये ऑन क्लिक बटन क्लिक होता है आपका जो है वो ये बैक एंड से फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। इसी के नेम से जो सेम पेज पीछे बैक एंड पे फंक्शन होता है वो वाला। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ये देखें कोड ब्लॉक ये है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र टाइप डॉट सेलेक्टेड वैल्यू को पहले कंपेयर कर रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हो ठीक है तो उसमें आपको ये इफ़ वगैरह का पता होना चाहिए, इफ़ स्टेटमेंट वगैरह किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। इफ़ स्टेटमेंट आपकी जो है वो एक एक्सप्रेशन जो है या स्टेटमेंट जो है उसको वैल्यूएट करती है और उसको फिर ट्रू या फॉल्स जो है वो डिक्लेयर करती है। अगर ट्रू हो जाए तो ये आपका ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट करता है सारा, और अगर आपका वो फेल हो जाए इफ़ की स्टेटमेंट तो आपका फिर ये एल्स जो है ना वो बंद करती है ब्लॉक उसका। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है यूज़र टाइप वगैरह, ठीक है, ये आपका क्या है कि ये यहाँ पे आपका जो ये देखिए ये यूज़र टाइप आपकी आईडी है ड्रॉप डाउन की। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यानी कि ये वाली आपकी, ठीक है, ये इसकी लिस्ट है। अब उसकी आईडी है। अब इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गए, इसकी वैल्यू लेनी है या अपने ईमेल वाली जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इनकी जो हमने आईडियाँ रखी हैं ये इसके ज़रिए हम इसको बैक कोड में एक्सेस करते हैं बैक एंड पे। तो अब इसकी आईडी जो है यूज़र टाइप वाले की, इसकी यूज़र टाइप आईडी है तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। उसकी जो सिलेक्टेड वैल्यू यानी कि जो वैल्यू सेलेक्ट हुई होगी उसको हम एडमिन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो एडमिन सेलेक्टेड है तो आपका ये वाला कोड डाटाबेस का रन होगा, और अगर आपका वो मैनेजर है तो आपका मैनेजर का कोड रन होगा। अदरवाइज़ आपका जो अगर कस्टमर है तो फिर आपके कस्टमर का जो वो पेज रन होगा। ठीक है, इसके अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हम लॉगिन का कोड जो है ना वो डाटाबेस से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हम कनेक्शन बना रहे हैं सबसे पहले डाटाबेस के साथ, और फिर ये कनेक्शन हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये क्यूरी है। अगर आपसे वो पूछते हैं कि लॉगिन की क्यूरी दिखा दो कहाँ पे है, तो आपने index.aspx.cs पेज में यानी कि इस पेज पे आना ax.cs पे, उसकी लाइन नंबर 27 पे अगर आप देखें तो ये इस पर एडमिन के लॉगिन की क्यूरी है। अगर कस्टमर के लॉगिन की क्यूरी दिखानी है तो आपने नीचे आ जाना है जहाँ पे कस्टमर की है, उसमें आपकी ये लाइन नंबर 56 पे ये वो क्यूरी है जो आप डाटाबेस से क्यूरी करते हैं और वो डाटा आता है आपके पास। ठीक है, तो उसके बाद आप उसको ये चीज़ें वैसे मैं आपको जो दूसरी वीडियो दे रही हूँ उसके अंदर वो इस प्रोजेक्ट की तो नहीं है, लेकिन वो क्या है कि कोड वो सारा यही है। ठीक है, लेकिन उसको मैंने डीपली एक्सप्लेन किया गया ना, आप वो देखेंगे तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। ठीक होगा। इसी तरह उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन का आपकी वीडियो दी हुई है, रजिस्ट्रेशन का जो है ना वो आप देखें। और इसके बाद मैं फिर आपको जो है ना अच्छा उसके बाद आपको ये एडमिन के जो पेजेस हैं इनका भी पता होना चाहिए आपके कौन कौन से पेजेस हैं और किस तरह ये जो है वो यहाँ पर किस किस फोल्डर में। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था पेज आपने देखना है, तो भी जब अगर आप लॉगिन करते हैं, जैसे आप अगर एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं, एडमिन के जितने भी पेजेस हैं वो आपके एडमिन वाले फोल्डर के अंदर हैं, और कस्टमर के जितने भी पेजेस हैं वो आपके कस्टमर के फोल्डर के अंदर हैं।
अब अगर आप देखें इस पेज पे अगर आपसे वो कोई चेंजेस वगैरह करवाते हैं, जो पूछते हैं, तो अब आपने यहाँ से पेज देखना है तो वो कैसे देखेंगे। ये एडमिन है, एडमिन के अंदर मैनेज कस्टमर। अब आपने क्या करना है कि यानी कि इसके अंदर एडमिन के फोल्डर के अंदर जाना है, उसके अंदर मैनेज कस्टमर डॉट ASPX पेज होगा। आप यहाँ आएंगे, ये एडमिन का फोल्डर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको आप यहाँ से एक्सपेंड कर लें। इसके अंदर मैनेज कस्टमर, ये आपका मैनेज कस्टमर का है, ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इसका फ्रंट एंड आ जाएगा। इसका आप डिज़ाइन व्यू भी यहाँ से देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा रफली जो ना वो डिज़ाइन आपको यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। ये उसका रफली डिज़ाइन है। इसका सोर्स कोड और कोड देखना तो ऐसे, अगर इसका बैक एंड का कोड दिखाना है तो वो आपने यहाँ से मैनेज कस्टमर के इस केस में से यहाँ से आपने उसको दिखाना है, ठीक हो गया। तो इसी तरह जो है वो आपने पेज को जो ना लोकेट करना है। और बाकी मैं आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो की सपोर्ट करने की चीज़, ये आप देखें। तब तक अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लेंगे।